Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फ्रेंड्स मैं आवर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म डंकी के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइस फाइनली वो कॉम्बो जिसका हमको पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से इंतजार था एंड इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए पिछले 20 सालों से इंतजार था। फाइनली वो कॉम्बो जो है इंडियन सेलुलॉइड पे आज हिट हो चुका है। शोज एज अर्ली एज 5:55 AM इन द मॉर्निंग हमने देखा किस तरह से गेटी में सेलिब्रेशंस किया शाहरुख खान के फैंस ने। उसके बाद क्या 6:30 क्या 7 क्या 7:30 शोज की लड़ियां जो है वो चलना शुरू हो गई। देखिए इस आज यहाँ पर डंकी जो है वो एक सोलो रिलीज थी एंड इट्स अ मिड वीक रिलीज। देयर इज नो हॉलीडे एज पर से टुडे एंड कल से इसके शोज जो है वो भी डिवाइड होंगे सलार के साथ। तो कल देखने लायक ये रहेगा कि यहाँ पर डंकी जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से रहती है, इसका वीकेंड किस तरह से रहता है, डे नंबर 2 की एडवांस बुकिंग किस तरह से रहती है। लेकिन ऑल सेड एंड डन डंकी इज अ ब्यूटिफुल फिल्म। Donkey is for the people who like to watch a lot of humor and मैं सीरियसली मैंने अपने इंटरवल के रिव्यू में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग हेरा फेरी देख रहे हैं। कॉमेडी राजकुमार हिरानी की इतनी ऑर्गेनिक तरीके से आती है, स्पेशली जो इंग्लिश क्लासरूम सीन्स है वो वाले सीक्वेंसेस। किस तरह से इंग्लिश सीखने में जब विकी कौशल आता है उसके अंदर एक कश्मकश रहती है, उसके अंदर का जो एक इंसान रहता है वो किस तरह से झगड़ रहा है, जूझ रहा है अपने साथ, किस तरह से एक हाई पर इंटरवल पोर्शन हमको छोड़कर जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना दैट स्टेज विथ यू जब घर आते हो ये सारी सारी चीजें दिमाग पर चलती है। और सर एंड डन इट्स अ गुड फिल्म। जाइए अपने परिवार के साथ फिल्म को जो है सिनेमा घरों में एंजॉय कीजिए। अब देखने लायक ये रहेगा कि हमारा जो 35 करोड़ का प्रेडिक्शन था क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो गलत हुआ। मेरा जो पहला प्रेडिक्शन था जिसके लिए मैं काफी ज्यादा ट्रोल भी हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली फैंस चाहते हैं उनके स्टार्स जो है वो क्रेजी नंबर्स करें। शाहरुख खान ने वो नंबर्स किए हैं। जब मैंने पहले दिन 30 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था आई वाज ट्रोल्ड मैसिवली। अरे 30 करोड़ बोल रहा है, पागल हो गया है। 35, 40, 50 मैं तो चाहता हूं कि ये फिल्म आने वाले समय में उस तरह के पागल नंबर्स करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उस तरह के नंबर्स नहीं हुए। नंबर 2 शो काउंट की अगर बात करें, मैंने पहले ही कहा है शोज लेना उसको फुल करना एक अलग बात है एंड शोज लेकर रखना एक अलग बात है। ज्यादा शोज है इसका मतलब ये नहीं कि कलेक्शंस भी ज्यादा आएगा। आपको कम शोज मिलेंगे लेकिन उसमें आप कलेक्शंस कीजिए। आज यहाँ पर डंकी के पास हिसाब से देखा जाए तो 15,000 शोज है एंड 15,000 शोज में कैपेसिटी अब सभी लोगों को पता है ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर की कैपेसिटी है। मैंने कल ही आपको बोला था डंकी नीड्स टू हैव एन एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ 30 to 35% एंड वो इसको आराम से 30 करोड़ के ऊपर ले जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ या नहीं हुआ। बात करूंगा इस फाइनल एडवांस बुकिंग की तो मैंने आपको थिएटर के बाहर बताया 15.42 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी। 252 का एटीपी है एंड गाइस 15,014 शोज जो है उसको दिए गए। सुबह गाइस हमारा प्रेडिक्शन जो था वो था 35 करोड़ इंडिया, यानी कि पूरा ग्रॉस जो है 42 करोड़। ओवरसीज का प्रेडिक्शन था हमारा 30 एंड मेरा वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन था 72 से 75 करोड़। दुख होगा कि शाहरुख खान 2 रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ पाएंगे। यह एक ओपनिंग डे 100 करोड़ का एंड डंकी में अभी कह रहा हूं डंकी विल नॉट टच द 1000 करोड़ क्लब वर्ल्ड वाइड। अनफॉर्चुनेटली ये अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उस तरह के नंबर्स पाने के लिए ओपनिंग एक ट्रेंड जो है बहुत मैसिव होना चाहिए एक फिल्म को लेकर। अनफॉर्चुनेटली अब ये साल शाहरुख खान जो है 30,000 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाएंगे एंड ये 100 करोड़ की ओपनिंग जो है नहीं लेंगे। इस नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस मॉर्निंग शो एट 27% ऑक्यूपेंसी, गुड स्टार्ट, डिसेंट स्टार्ट फॉर अ नॉन हॉलीडे डे। लेकिन आफ्टरनून में शोज जो है वो गिरे, ऑक्यूपेंसी गिरी एंड 20% की हो गई। उसके बाद इवनिंग शोज में अब वापस से ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग से थोड़ी बड़ी है 29%। देखने लायक ये रहेगा कि रात को ऑक्यूपेंसी बढ़ती है या रात को ऑक्यूपेंसी वापस घटती है। कल ऑब्वियसली फ्राइडे है, डेफिनेटली उम्मीद है कि क्लैश के बावजूद भी फिल्म जो अच्छा कलेक्शन करेगी। मुंबई की बात करते हैं 1076 शोज है और क्या चाहिए। 1070 शोज पे आपकी एवरेज ऑक्यूपेंसी 24% की है, गुड। दिल्ली एनसीआर 1404 शोज है, एवरेज ऑक्यूपेंसी 27, ब्रिलियंट। पुणे 430 शोज में 21, बैंगलोर 853 शोज में 23% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 566 शोज में 32%, कोलकाता इज द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ द लॉट 394 शोज में 55। कल इसको कैसे भी करके अपने कलेक्शंस जो है वो 20 करोड़ के ऊपर रखने हैं। डंकी शुड नॉट टेक अ फॉल टुमारो
लियो फॉल, लेकिन इतना नहीं कि कलेक्शन 20 करोड़ के नीचे गिरे, हैज टू सस्टेन, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स ने स्टेटमेंट रिलीज किया है कि यस नॉर्थ में वो शोज जो है सलार को देने वाले हैं। तो अभी ये शो नंबर्स जो है उसको दिमाग में रखिए, कल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डंकी के कितने शोज जो है डे 1 से डे 2 में कम हुए हैं ड्यू टू सलार। अहमदाबाद 603 शोज 15% थैंकफुली, चेन्नई 190 शोज में 36 गुड, सूरत इज अ डिसअपॉइंटमेंट और हर शाहरुख खान की फिल्म में रहा है। 320 शोज में जस्ट 8%, जयपुर 212 शोज में 28, चंडीगढ़ 192 शोज में 30। पंजाब फ्लेवर जो है काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, चाहे वो उनके एक्सेंट हो, उनके घर जिस तरह से दिखाया है, घर के ऊपर एरोप्लेन बनाकर रखना हो, उनकी गलियां, उनकी बात करने का तरीका, तो आई थिंक वहां पर ये फिल्म अच्छा जरूर करेगी। भोपाल 91 शोज में 24% एंड लखनऊ 270 शोज में 25। इसलिए गाइस अनफॉर्चुनेटली माई प्रेडिक्शन गोज लो, क्योंकि मैंने आपको कहा था द एवरेज ऑक्यूपेंसी नीड्स टू बी 30-35 टू अचीव दैट नंबर। स्टिल उम्मीद है कि रात के शोज अच्छा बिजनेस करेंगे एंड ऑक्यूपेंसी अच्छी होगी। माई प्रेडिक्शन फॉर डंकी इज 29 to 30 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, मुझे अंदर से था कि 35 करोड़ तो आएगा, लेकिन अब 29 to 30 करोड़ भी खराब नंबर नहीं है, इट्स अ गुड नंबर। लेट्स सी कल क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल 29 to 30 करोड़ ये फिल्म जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रही है। यूके में काफी अच्छे शोज मिले हैं इस फिल्म को। अब बस ऑडियंस को इस फिल्म को समझना है, इसको लैप अप करना है। अब देखने लायक ये रहेगा कि आम जनता जो है, ग्राउंड लेवल पर जो जनता है, वो डंकी को किस तरह से अप्रिशिएट करती है या नहीं करती है। क्योंकि गाइस द फ्लेवर ऑफ द सीजन इज मास, MASS मास। मास के नाम पर ऑडियंस भर भर के आती है, तो क्या ये जो जॉनर है वो ऑडियंस हजम करती है नहीं करती, इस पर निर्भर होगा डंकी का फ्यूचर, उसका लाइफ टाइम एंड द डे 2 कलेक्शन विल डिसाइड एवरीथिंग। ओके गाइस, तो बने रहिए, कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। सलाह रिलीज होगी, इसके बाद कितने शोज बचते हैं, इसकी एडवांस बुकिंग कितनी होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है with your family, a clean family entertaining film with a very nice message, beautiful performances। जाइए एंड डंकी को सिनेमा घरों में एंजॉय कीजिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।